Hello and welcome to Shiksha with Motivation. So today here we discuss 2022 indexes या सूचकांक। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इंडेक्सेस जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक जो अपडेटेड हैं, जो अभी तक रिलीज़ हुए हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो दिस टॉपिक इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बिकॉज ये स्टैटिक भी होता है। लास्ट ईयर जो अगर जो इंडेक्स देखेंगे तो स्टैटिक हो जाएगा। ये करंट में भी रहता है क्योंकि करंट में अपडेट होता रहता है कि कब ये रैंकिंग आई है, अभी ये रैंकिंग आई है। तो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो हम इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। सो उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे किस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, प्लस टॉप किसने किया है, प्लस सेकंड रैंक किसकी है, प्लस थर्ड रैंक किसकी है। और हम अपने प्यारे भारत की रैंकिंग भी देखेंगे कि हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग किस इंडेक्स में कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी क्लास। फर्स्ट है हु रिलीज कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इन रैंकिंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग किसने जारी की है? ऑप्शंस हैं माइसर, AIU, कोर्सेरा या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइसर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जो इंडेक्स जो निकालता है वो निकालता है माइसर। और इस इंडेक्स को जिसने टॉप किया है वो है हांगकांग। हांगकांग सिटी फर्स्ट पे रही है, सेकंड पे ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड की, थर्ड पे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड की, फोर्थ पे बेसेल स्विट्ज़रलैंड की और फिफ्थ पे बर्न स्विट्ज़रलैंड की। तो टॉप 5 में से 4 सिटीज़ इसमें स्विट्ज़रलैंड की हैं। और जो इंडिया की जो टॉप सिटी है इस रैंकिंग में वो है मुंबई, जिसकी रैंक 127 थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि इसमें बस एक ही सीट रही है इतने टॉप पे, मुंबई। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2022। वैश्विक कौशल सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन हैं 58, 68, 60, 84। तो करेक्ट आंसर इज 68। इसमें स्किल इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग रही है वो 68 रही है। और टॉप किसने किया है? एज यूजुअल स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि इसे रिलीज़ कौन करता है। तो इस जो इंडेक्स को रिलीज़ करता है वो कोसेरा रिलीज़ करता है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो इसको रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोट विच प्लेस इन ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में कौन सा स्थान मिला है? हमारे ऑप्शन हैं 4, 6, 7 या 8। तो करेक्ट आंसर इज 8। तो इसमें जो चेन्नई का जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल इंडिया का, एक ही है ये टॉप 8 में, टॉप 10 में। तो इसको 8वीं रैंक मिली है। किसमें? कि ऑन टाइम फ्लाइट, मतलब फ्लाइट टाइम पर आ रही हैं, फ्लाइट टाइम से जा रही हैं, इसके वैसे टॉप किसने किया है? और जो इस इंडेक्स को टॉप किया है वो क्या है? मियामी एयरपोर्ट USA का। और इस इंडेक्स को निकालता कौन है, रिलीज़ कौन करता है? तो वो करता है सीरम। ये सीरम इसको इंडेक्स को निकालता है और टॉप किया है USA मियामी एयरपोर्ट ने। और इंडिया का जो टॉप पर रहा है इसमें चेन्नई, वो 8th रैंक पर रहा है। नेक्स्ट है अगर हम इसमें ही बात करें तो ऑन टाइम एयरलाइंस, जो मोस्ट ऑन टाइम एयरलाइंस हैं वर्ल्ड की, उसमें फर्स्ट पे आता है ग्लोबल की जो बात करें ओजोल आता है, दूसरे पे एशिया पैसिफिक आता है, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका आता है, फिफ्थ पे यूरोप आता है, सिक्स पे लैटिन अमेरिका और सेवन पे मिडिल ईस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप्ड इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग इन 2021। 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हमारे ऑप्शन हैं UK, USA, इंडिया एंड चाइना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, USA टॉप पे रहा है। किसमें? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 में। और इंडिया की जो रैंकिंग रही है वो सेकंड रही है। इसमें रैंकिंग हमारी बहुत अच्छी है। तो डिजिटल इन्वेस्टमेंट में इंडिया की जो रैंकिंग है शॉपिंग में वो सेकंड रही है। और इसको निकालता कौन है, रिलीज़ कौन करता है? तो इस इंडेक्स को जो रिलीज़ करता है वो करता है लंदन एंड पार्टनर्स। ये एक इंस्टीट्यूट है, ये कहूँ मैं कि रिलीज़ करने वाला एक वो है जो रिलीज़ करता है, लंदन एंड पार्टनर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री टॉप ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्टेशन इंडेक्स 2021।
ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स को एडोप्टेशन को, मतलब जिसने ग्लोबली क्रिप्टो का एडोप्ट किया है, उसके इंडेक्स में 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर आया है? तो हमारे जो ऑप्शन हैं वियतनाम, इंडिया, सिंगापुर, यूएसए। तो करेक्ट आंसर इज वियतनाम। इस इंडेक्स में वियतनाम टॉप पे रहा है। किस चीज़ में? ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्टेशन इंडेक्स में 2021 में। अभी 22 का रिलीज नहीं हुआ है। और इसमें जो हमारे प्यारे भारत की जो रैंकिंग रही है, फोर्थ रही है। हम फोर्थ प्लेस पर रहे हैं ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्टेशन इंडेक्स में। और इसको रिलीज़ कौन करता है? जो चैनलाइजिस करके एक संस्था है, वो इसको रिलीज़ करती है। ठीक है, ये टॉप 10 कंट्रीज़ है। आप चाहें तो देख सकते हैं। इंडिया फोर्थ पे है, पाकिस्तान सिक्स पे है, यूक्रेन थर्ड पे है, यूनाइटेड स्टेट पाँचवें पे है, और सातवें पे ब्राज़ील है, फर्स्ट पे वियतनाम है, सेकंड पे फिलीपींस है। फर्स्ट पे वियतनाम, सेकंड पे फिलीपींस। तो आप चेक देख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि टॉप 3 में कौन सी थी, है ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक युवा विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन हैं यूएसए, इंडिया, चाइना, सिंगापुर। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो है ऑप्शन डी, इट मीन सिंगापुर। सिंगापुर इसमें टॉप पे रहा है यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। और हमारे प्यारे बात करेंगे क्या है, तो 122 122वां स्थान है हमारा इसमें। और इसको रिलीज़ कौन करता है? तो इसको रिलीज़ करता है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन, शॉर्ट में कहें तो CAF। इसको रिलीज़ करता है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन, इसको रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंक इसमें 122 मतलब 122 रही है। टॉप सिंगापुर ने किया है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप इंडेक्स? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन है 130, 135, 137, 144। तो इसमें जो भारत की रैंक है जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में, वो है 135, 135। इसमें टॉप 3 कंट्रीज जो हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उसमें फर्स्ट पे आइसलैंड एज़ यूजुअल, फिनलैंड ये भी एज़ यूजुअल, और नॉर्वे। ये कंट्रीज हमेशा अच्छा करते हैं, यूरोपियन हो या कैनेडियन कंट्रीज़ हो, या अच्छा स्कोर करती हैं। और जिसमें सबसे बेकार रैंकिंग जो रही है वो अफगानिस्तान की रही है, कितनी? 146। और इसको रिलीज़ कौन करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो डेफिनेट पूछते ही पूछते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, शॉर्ट में WEF, इसको रिलीज़ करता है। फर्स्ट पे आइसलैंड रहा, थर्ड पे नॉर्वे, और सेकंड पे फिनलैंड। और इंडिया क्या रैंक है? 135, 135। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 94, 100, 107, 102। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी मीन्स 107, 107वें स्थान पर आया है। और इस इंडेक्स में हम ईयर बाय ईयर डिक्लाइन होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें 2015 मतलब 2015 में, तो हमारी रैंक इसमें 93 थी, बहुत अच्छा था, कर रहे थे हम। लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज ईयर बाई ईयर हमारी रैंकिंग डिक्रीज होती जा रही है। 2019 में जैसे 17 कंट्रीज़ में हमारी 102 रैंक थी, और 2015 में हमारी 93 थी, 2019 में हमारी 103 थी, 2016 में हमारी रैंकिंग 97 थी। तो ईयर बाई ईयर हमारी रैंकिंग में डिक्रीज़ होती जा रही है, जो कि हमारे लिए चिंता का सबक है। इस इंडेक्स में इम्प्रूव करना बहुत हमें हमें ज़रूरत है, इस इंडेक्स में इम्प्रूव करना। क्योंकि ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है ना, नेबर कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, उनकी रैंकिंग हमारे से ज़्यादा अच्छी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी नेबर कंट्रीज है उसमें हमारी GDP इतनी अच्छी है बाकी, लेकिन ये इस इंडेक्स में हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो लैक ऑफ कंसर्न या लैक ऑफ थॉटफुल की हमें सोचना चाहिए इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी की बात करें तो इंडिया की रैंक 107 है, कितनी? टोटल जो कंट्रीज़ थी वो 121 थी, 121 में। और जो इंडिया का जो स्कोर है वो 29.1 रहा, जो कि सीरियस कैटेगरी में है। मैं कह ही रहा था इस इंडेक्स में इंप्रूव करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम सीरियस कैटेगरी में आते हैं इसमें। 2021 में हमारी जो रैंकिंग थी 101 थी, लास्ट ईयर से +6 हुए हम, वो सॉरी -6 हुए हम। ठीक है, और इसको जो प्रिपेयर करता है वो आइरिस एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आइरिस एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर हाई लाइफ।
वेल्थ, हंगर, हाई लाइफ और आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वाइल्ड वर्ल्ड। ये भी पूछ सकता है कौन स्कोर निकालता है ना, तो ये रिलीज़ करते हैं। टॉप 5 कंट्रीज जिनमें बहुत अच्छा स्कोर रहा है उनमें फर्स्ट पे बेलारूस, सेकंड पे बोस्निया, थर्ड पे चिली, फोर्थ पे चाइना एंड फिफ्थ पे क्रोएशिया। इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और जो बॉटम में रही हैं वो चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर। और जो जीआई स्कोर इस कैलकुलेटेड ऑन फोर, जिसमें इसमें जो जिन बेस पे निकाला जाता है इंडेक्स, उसमें जो 4 चीज़ कंसिडर की जाती है, इंडिकेटर हैं, वो है अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टडिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 172, 175, 177 या 180? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 180। 180वें स्थान पे हम एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में। हमारा जो स्कोर रहा है वो 18.9 रहा है। और टॉप 3 कंट्रीज एज यूजुअल, डेनमार्क पहले पे, यूके सेकंड पे, थर्ड पे फिनलैंड, और इंडिया बॉटम पे रहा है 180। और किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? जो रिलीज़ किया जाता है इंडेक्स वो है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़। 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, येल प्लस कोलंबिया, दोनों मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज़ करती हैं। और 2020 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 168 थी। 2021 में आया नहीं इंडेक्स ये, तो 2020 और 2022 में आया है। उस टाइम पर हमारा स्कोर 27.6 था और हमारा स्कोर अगर 22 में देखें तो 18.9, मतलब 2/3 हो गया है। लास्ट टाइम से, लास्ट ईयर से 2/3 हो गया है। पहले भी डेनमार्क ही था, दूसरे पे यूके, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे पे माल्टा और पाँचवें पे स्वीडन। ये टॉप 5 कंट्रीज है। बॉटम 8 की बात करूँ तो हैती, लिब्रीज, पापुआ न्यू गिनी, पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177। ये हमारी नेबरीज कंट्रीज़ है जी। इसमें भी हमारी नेबरीज कंट्रीज़ का बेटर रैंकिंग है। जैसे बांग्लादेश की 177, पाकिस्तान की 176 और हमारी रैंकिंग 180 है। तो इसमें भी सोचने की बात है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इन 2022? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन हैं 37, 39, 41, 44। तो करेक्ट आंसर इज 37। जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है वो 37 है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में हमारी रैंकिंग 37 है। और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? एज यूजुअल फर्स्ट पे डेनमार्क, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे सिंगापुर। और इस इंडेक्स को जो रिलीज़ करता है वो रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD इसको रिलीज़ करता है ना। बोथ रसिया और यूक्रेन, जो रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इन दोनों को इसमें कंसिडर नहीं किया है क्योंकि डाटा अवेलेबल था नहीं, क्योंकि इस इंडेक्स के लिए डाटा देना पड़ता है कंट्रीज़ को, तो उस वजह से डाटा दिया नहीं। तो इन्होंने इन दोनों मतलब इन दोनों पार्टिसिपेट रहा नहीं इस इंडेक्स में। और अगर लास्ट ईयर से बात करूँ तो लास्ट ईयर जो हमारी रैंकिंग थी 43 थी और इस बार 37 है। तो इसमें हमने +6 का इम्प्रूव किया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अस कि हमने इसमें इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? मानव विकास सूचकांक 2021 के 22 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन हैं 144, 131, 165 या 132। तो करेक्ट आंसर इज 132। 132वें स्थान पर रहे हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कितनी कंट्रीज में? 191 कंट्रीज़ में से 132 पर रहे हैं हम। और इस जो दूसरी कंट्रीज हैं वो स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर आइसलैंड। और 2020 में जो हमारी रैंकिंग थी तो इस वाले रैंकिंग में हमारा -1 रहा है। और इस इंडेक्स को जो रिलीज़ करता है वो करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNGO है ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज़ करता है। 131 रैंक थी 2020 में और इस बार 132 रैंक है। टॉप 3 कंट्री स्विट्ज़रलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है 148, 150, 152 या 154। तो इसमें जो करेक्ट आंसर, जो करेक्ट रैंकिंग है वो हमारी है 150। और इस इंडेक्स को जो रिलीज़ करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत बार वहाँ से पूछा गया है और इन फ्यूचर भी पूछा जाएगा कि इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है। तो इसको जो रिलीज़ करता है वो करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलीज बाई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और जो लास्ट ईयर रैंकिंग थी ना हमारी इसमें, वो थी 142 -8। हमारी रैंकिंग वो क्या हुई है लास्ट ईयर से, इसमें सोचने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करना चाहिए। उसमें जो अगर अदर जो मेगा पावर है वर्ल्ड की, उसकी अगर कंपेरिजन करें यूएसए की जो रैंकिंग है उसमें 42 रही है, चाइना की 175, इनके तो कोई पूछना ही नहीं है, इनका तो पता ही नहीं होता क्या है और क्या नहीं है। इंडिया की 150, रशिया की 155, तो पाकिस्तान की 157। और जिसमें टॉप पर रही हैं वो है डेनमार्क, सेकंड पर रहा है, नॉर्वे फर्स्ट पर रहा है और स्वीडन थर्ड पर रहा है। तो नॉर्वे फर्स्ट, डेनमार्क सेकंड और स्वीडन थर्ड। और रिलीज़ कौन करता है? रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और जो उसमें सबसे लास्ट पर रहा है 180 रैंक है, 180 कंट्रीज की इसमें पार्टिसिपेट करने वाली। तो 180 पे जो रहा है वो रहा है नॉर्थ कोरिया, चिंगुमिंगो वाला। और जो लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग थी वो कितनी थी? 142। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन 3 42, ऑप्शन 4 44। तो करेक्ट आंसर इज 40। हमारी उसमें रैंकिंग रही है वो 40 रही है। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 40 रही है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? स्विट्जरलैंड, दूसरे पे यूएसए, थर्ड पे स्वीडन। और जो हमारी इसमें लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी 36 थी, तो इट मीन्स इस बार में +6 किया है, इम्प्रूव किया है इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। हम इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, साइंस एंड टेक पे हम ध्यान दे रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से इनोवेशन जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है हमारे में इम्प्रूव हो रही है। पहले पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे यूएसए, स्वीडन, और लास्ट ईयर हमारी रैंक इसमें 46 थी। और इसको रिलीज़ कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूछ सकते हैं इसमें। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO इन शॉर्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछ सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, WIPO का? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1967 में इसका स्थापना हुई थी। इसकी विपो की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके जो प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है वो है टेरेंट हैंग करके इसके डायरेक्टर जनरल हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 14 जुलाई 1967 में, है ना। कौन सा इंडेक्स रिलीज़ करती है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टॉप द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, न्यूयॉर्क, टोक्यो, वियना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वियना। और किसकी कैपिटल है? ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना। यहाँ पे ही एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर भी है। और टॉप 3 सिटीज़ कौन कौन सी है? पहले पे तो वियना हो गया ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, सेकंड पे कोपेनहेगन, ये किसकी कैपिटल है? डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और ज्यूरिख थर्ड पे हो गया, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और लीस्ट 3 सिटीज़ कौन सी सबसे नीचे रही हैं? तेहरान पहले, उसमें सबसे लास्ट पर रहा है, सेकंड लास्ट पर रहा है डोला जो कि कैमरून में है, और थर्ड पर रहा है हरारे जो कि जिम्बाब्वे कैपिटल है। और इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? तो रिलीज़ करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, शॉर्ट में लिखो तो EIU, इसको रिलीज़ करता है। और जो इसमें इंडिया की जो टॉप सिटी रही है वो रही है हमारे प्यारे भारत की कैपिटल, नेशनल टेरिटरी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की रैंकिंग है 112 रैंकिंग, 112वें स्थान पर रही है दिल्ली, ठीक है। रिलीज़ कौन करता है? इकोनॉमिक्स
इंटेलिजेंस यूनिट। और टॉप थ्री कंट्रीज सिटी कौन सी है? वियना पोर्चुगल कैपिटल, कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और इंडिया कौन सी टॉप रही है इसमें इंडेक्स में? वो है दिल्ली, न्यू दिल्ली 112 112वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस आज यहाँ तक रखते हैं सेशन को, है ना। पार्ट 2 इसका हम कल कराएंगे इसका, ये पार्ट 1 था। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो कीप कनेक्टिंग अस। और ऐसे अच्छे अच्छे सेशन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ शेयर भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।